क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ मैं अभी। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस। These box containing varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. मार्केट के अंदर बात की गई है कि जो एक फ्रूट वेंडर है, जो फ्रूट बेचने वाला है, वो किसकी सेलिंग कर रहा है, मैंगोज की। दिख रहा है आपको नंबर ऑफ मैंगोज। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कि 15 बॉक्सेस के अंदर 50 से 52 तक मैंगोज रखे गए हैं। 110 बॉक्सेस के अंदर 53 से 55 मैंगोज रखे गए हैं। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा उसका क्या हमारे पास मीन निकल के आएगा। तो मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्सिंग, पैकिंग बॉक्सेस के अंदर कितने हमारे मैंगोज का मीन निकल के आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। साथ में उन्होंने लिखा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। मीन निकालने के 3 मेथड हैं, ठीक है, तीनों की बात कर चुके हैं हम। कौन कौन से मेथड, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, एज्यूम मीन मेथड। तो इन्होंने बोला है जो भी आपको स्टेबल मेथड लगे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है, आप उसी से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमें डाटा गिवन है वो ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो देखिए आप कैसा डाटा गिवन है, हमें गिवन है ग्रुप डाटा, ठीक है। अब जो ग्रुप डाटा है क्या वो रेगुलर इंटरवल में है, देखिए 50 से 52, 53 से 55, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे ये नंबर है, इसके अंदर हमारा क्या डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है। मतलब हमारे क्लास इंटरवल है वो क्या है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर 52 और यहाँ पे 52 होता, इससे पहले क्वेश्चन में सभी के अंदर ऐसा ही था, हमारे रेगुलर थे क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 50 से 52 और 53 से 55। इसी तरह आपको यहाँ से 55 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, एक ज़्यादा, 58 से एक ज़्यादा, 61 से एक ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, इनका जो क्लास इंटरवल के जो आपकी जो ये है आपकी विड्थ है उसको आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे आप, यहाँ पे अगर देखिए मैं लोअर लिमिट के अंदर से अगर हाफ माइनस कर दूँ और अपर लिमिट में मैं क्या कर दूँ, हाफ ऐड कर दूँ, ठीक है। लोअर लिमिट में मैंने क्या किया है, हाफ माइनस कर दिया है और अपर लिमिट में हाफ मैंने प्लस कर दिया है। तो हमारे पास जो इंटरवल्स है वो रेगुलर हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये 50 है, इसमें से अगर मैं हाफ कम करके लिखूंगी तो क्या लिखा जाएगा, 49.5। क्या लिखा जाएगा, 49.5। और इसमें मैं अगर हाफ बढ़ा दूंगी तो 52.5। हर क्लास इंटरवल के साथ आपको सेम करना है। यहाँ से आपको हाफ कम करना है, यहाँ पे 53 था तो 52.5 और यहाँ पे 55.5, यहाँ पे कम कर दीजिए 55.5, 58.5। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हाफ कम करना है, 58.5, 61.5। अब यहाँ पे हाफ कर दीजिए 61.5, 64.5। अब देखिए जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो क्या है हमारे पास, ये जो इसकी अपर लिमिट है, दूसरे की क्या है वो लोअर लिमिट है। इस तरह का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, ठीक है। अभी तक हमने हर क्वेश्चन को इसी तरह से किया था। अब हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, पता ही होगा आपको क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल। नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FI से। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या निकालना, हमारे पास क्लास क्या निकालने हैं, क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्या निकालना अभी हमें, क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से। और क्लास मार्क्स निकलते कैसे हैं, लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड कर दो। लोअर लिमिट में क्या ऐड करेंगे, अपर लिमिट, और उसको कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे देखिए लोअर लिमिट क्या है 49.5, अपर लिमिट क्या है 52.5। तो इसको ऐड कीजिए तो कितना आ गया हमारे पास, ये 102। कितना आया हमारे पास, 102। अब 102 को आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट जो क्लास मार्क्स है वो कितने आ गए हैं, 51, ठीक है। क्या है हमारे पास, 51। अब इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, उतना ही आप इसके अंदर ऐड करते चलेंगे। तो देखिए 55.5 है, यहाँ पे कितना है 52.5 है। तो देखिए डिफरेंस कितना आपके पास, 3 का डिफरेंस है।
कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो आगे जो आपके पास क्लास मार्क्स आए हैं उसमें आप 3 ऐड करते चलिए, ठीक है, तो आपके पास पूरे क्लास मार्क्स आ जाएंगे। या फिर अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा ईजी क्या होगा, चेक कर लीजिए इसमें कितनी हाइट है इसकी, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वो मार्क्स आप ऐड करते चलिए। तो 3 ऐड करना है आपको, 3 ऐड करेंगे तो 54, फिर 3 ऐड कीजिए 57, फिर 3 ऐड करेंगे 60, ठीक है, उसके अंदर फिर से आपको कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है, 63। तो ये आ गए हमारे पास क्लास मार्क्स। ओके, अब हम इसको देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के नंबर है और जो क्लास मार्क्स हैं, ये दोनों नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे FI डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करूंगी, निकाल सकते हो आप डायरेक्ट मेथड से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यहाँ पे मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे? स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। x बार इज इक्वल टू ए क्या है? एज्यूम मीन प्लस ब्रैकेट स्टार्ट समीशन FIUI बाय समीशन FI ब्रैकेट क्लोज h क्लास हाइट, ठीक है। h तो आपको पता है यहाँ पे कितने का डिफरेंस था? 3 का डिफरेंस है। तो क्लास की हाइट कितनी है आपकी? 3। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, हाइट कितनी है हमारे पास? 3। ओके, हाइट पता चल गई है। अब हमें निकालना है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कहाँ से निकालते हैं हम? क्लास मार्क्स से निकालते हैं। कौन सा नंबर होता है एज्यूम मीन? अगर ओड है तो जो सेंटर में है, अगर इवन है तो कोई भी 2 नंबर बीच में से आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने नंबर हैं? 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एज्यूम मीन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 57, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई है? 57। अब हमें FIUI निकालना है और FI निकालना है। FI क्या होगा? इन सभी का समीशन, समीशन मतलब इन सभी का जोड़, समीशन FI इज इक्वल टू, अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगी तो मेरे पास 400 आ जाएगा। तो समीशन FI कितना आ गया मेरे पास? 400। अब कीजिए इसको सोल्व। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? अभी हमें देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है UI। तो UI कब निकलेगा? जब हमारे पास क्या आ जाएगा? DI आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम DI, और DI होता किसके इक्वल है? XI माइनस ए। DI कैसे लिखते हैं? XI माइनस ए। अब देखिए XI कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 51 माइनस ए। एज्यूम मीन कितना है? 57। 54 XI है, 57 ए है, 57 XI है और 57 ही ए है, 60 XI है, 57 ए है, 63 XI है, 57 क्या हमारे पास? ए है। अब इसमें से माइनस करेंगे, -6 -3 0 3 6। तो हमारे पास DI की वैल्यू आ गई है, ये है हमारे पास DI जो भी हमने निकाला है, -6 -3 0 3 6, ठीक है। DI निकल गया है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? UI निकालना है, और UI होता किसके इक्वल है? DI बाय H क्लास हाइट, ठीक है, DI बाय H। H हमने निकाल ली थी, कितनी है? 3 है। तो DI कितना है हमारे पास? DI ये है -6 -3 0 3 6। आपको याद हो जो हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे तो मैंने आपको प्रॉपरली UI निकाल के दिखाया था, DI बाय H की वैल्यू रख के, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? आप 0 के सामने लिखेंगे आप 0, हर क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर भी आप स्टेप डेविएशन अप्लाई करो ना, आप वहां पे ऐसा सेम करेंगे। 0 के सामने आपको क्या लिखनी है? 0। 0 से ऊपर जो नंबर है वो माइनस के हैं तो माइनस नहीं, -1 -2, अगर एक नंबर और होता तो -3 और होता तो -4। 0 के नीचे प्लस के नंबर 1 2, अगर यहाँ पे एक नंबर और होता हमारे पास तो 3, फिर एक और होता तो 4। तो इस तरह से ये अगर आप निकाल के भी देखेंगे ना इसको, तो आपके पास यही नंबर आएंगे, -2 -1 0 1 2, ठीक है। निकाल के देख लीजिए, किसी एक नंबर को चेक कर लीजिए, मान लिया इसको चेक करना है, ठीक है। देखिए DI कितना है? -6, हाइट कितनी है आपके पास? 3 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2। सेम आपका DI कितना है? -3, तो H कितना है? 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1। ये क्या है आपका? DI कितना है? 0, 0/3 क्या हो जाएगा? 0। इसको चेक कीजिए, ये DI कितना है? 3, 3/3 कितना आ जाएगा? 1।
डी कितना है 6, 6/3 कितना आ जाएगा 2। तो यही नंबर तो हमने पहले लिख दिए हैं बगैर सोल्यूशन किए, हमें पता है क्योंकि जब इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो स्टेप डेविएशन में हमारे पास क्या आएगा, यही नंबर आएंगे। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ, आपको पता ये नंबर आ चुके हैं हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास FI/UI। FI को UI से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। FI ढूंढिए, ये है आपका FI, किससे मल्टीप्लाई करना है, UI से। ये अभी निकाला आपने UI, कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका FI/UI, कीजिए मल्टीप्लाई। FI कितना है 15 है, UI कितना है -2 है, -30। अब देखिए कितनी छोटी मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी। अगर मैं यहाँ पे 15 और 51 को मल्टीप्लाई करती तो लंबी मल्टीप्लिकेशन पड़ती, 110 को 54 से, 135 को 57 से। देखिए हमने कितनी शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी है यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, FI कितना है 110 को -1 से करेंगे तो -110, 135 को 0 से किया 0, 115 को 1 से किया 115, 25 को 2 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, 25 इंटू 2 50। अभी हमें करना क्या है, हमें चाहिए समीशन FI/UI। तो समीशन हम कैसे निकालेंगे, समीशन FI/UI मतलब इन सभी को ऐड और माइनस करके देख लो, जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा समीशन FI/UI। क्योंकि यहाँ पे कुछ माइनस में नंबर है, कुछ हमारे पास प्लस में नंबर है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 165। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 110 में अगर -30 हमने ऐड किया है, माइनस है दोनों नंबर, तो -140 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना बचा है 25, 165 बड़ा है तो ये प्लस में आ गया। तो समीशन FI/UI कितना बचा हमारे पास 25। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्या किया हमने। अब देखिए समीशन FI है, समीशन FI/UI है, निकाल लिया है। हाइट पता है हमें, क्लास विड्थ कितनी है, ठीक है, ये आ गई हाइट। ए एज्यूम मीन हमने कितना मान लिया था 57 मान लिया था। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं हम, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो निकालना है, मीन निकालना है। ए हमारे पास कितना आ चुका है, पहले x बार लिख दीजिए, x बार क्या होता है मीन। ए कितना आया था हमारे पास 57 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, समीशन FI/UI कितना है हमारे पास 25, समीशन FI कितना है 400 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 3। सोल्व कर दीजिए, कितने पे कैंसिल करेगा, 50 बन जा 50, सॉरी 25 बन जा 25, उसके बाद ये इस पे कैंसिल करेगा 16 पे। तो हमारे पास क्या आ गया है 57 + 3/16। इसको सोल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, देखिए 16 3 नहीं चलेगा, डेसिमल लगा देंगे हम, 16 1 जा 16, 10 में से 6 माइनस किए 4, 2 बचा था यहाँ पे 1, 16 8 जा 128, 2 1, 112, ये आ गया आपके पास 800। इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 57 + 0.1875। अब आप इसको ऐड करके लिख दीजिए, ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 57.1875। एक्स बार निकालना हमने ये। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 57.19 अप्रोक्स, ठीक है। इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो आप, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 57.19। तो ये हमने सोल्व किया है बाय स्टेप डेविएशन मेथड।